पाकिस्तान सुपर लीग की अटेंशन आ गई, उस पर हमने डिटेल बात की अभी आपसे पहले, लेकिन बड़े नाम नहीं आ रहे। लोग जो है ना डिसअपॉइंटेड हैं, फैंस बात कर रहे हैं जी कि लास्ट टाइम टिम डेविड थे, डेविड मिलर थे, वो भी नहीं आ रहे। राशिद खान तो चले इंजर्ड हैं, उनके ऊपर भी अगर वो नहीं आते तो लोगों का थोड़ा सा मायूसी होगी, जो कि बड़े स्टार हैं, लेकिन कोई नया एडिशन हुआ नहीं। जबकि PSL 1-2 जब हुआ था इकबाल भाई, आपको याद होगा उस जमाने में क्रिस गेल, वेस्ट इंडीज के तमाम जो वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, फिर शेन वॉटसन, केविन पीटरसन, शॉन टेट, आप और हमने मिलकर सारी ये कवरेज की है, स्पेशली जब यूई में फिर पाकिस्तान के इब्तदाई दोनों में आई। वो थोड़ा सा आपको लगता है वो जो चार्म है वो कम हुआ है? बिल्कुल, एक तो चार्म कम हुआ है, दूसरे उसकी बुनियादी वजह अब्दुल गफ्फार ये है कि PSL से पहले कई लीग्स हो रही हैं। IL T20 दुबई में होगी, उसके अलावा डेविड वार्नर हो रही है। बिल्कुल, डेविड वार्नर ने यहाँ आने से मना कर दिया और वहां वो खेल रहे हैं। तो एक तो वहां पैसे बहुत ज्यादा है, दूसरे हमारा सिस्टम नहीं है कि किस तरीके से पैसों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 50 करोड़ जी इसको लाने के लिए फ्रेंचाइज के साथ ताउन करे, ताकि बड़े प्लेयर आएंगे तो लीग का नाम बुलंद होगा। ये IPL और PSL का कंपेयर कर रहे थे, उनको अम्मू की खानी पड़ी है, क्योंकि जो है PSL में विदेशी खिलाड़ियों ने PSL को एक तरह से समझिए लात मार दिया है, और पाकिस्तान में पाकिस्तानी सुपर लीग यानी PSL खेलने के लिए मना कर दिया है। जो प्लेयर IPL में चयनित भी नहीं हुए वो भी प्लेयर PSL खेलने से मना कर रहे हैं। यह बात मैं नहीं कर रहा, यह बात पाकिस्तानी मीडिया कर रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर कर रहे हैं, पाकिस्तानी एक्सप्लेयर कर रहे हैं। क्योंकि जो IPL में पैसा मिलता है वो PSL में उसका 1/10वां भाग भी नहीं मिलता, इसलिए जो हमें लगता है कि विदेशी खिलाड़ी PSL को लात मारते हैं। वही अगर बात करें IPL की, तो IPL में अच्छी खासी पैसे देकर के खिलाड़ियों को खिलाया जाता है, जिससे खिलाड़ियों को नहीं लगता है। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तानी बिल्कुल रो से रहे हैं कि आखिर IPL में जो है खिलाड़ी क्यों भाग ले रहे हैं PSL में नहीं। तो इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि IPL जितना पैसा अपने खिलाड़ियों पे खर्च करता है, उसका 1/10वां भाग भी PSL खर्च नहीं करता। PSL करेगा कहाँ से? उसके पास तो पैसे ही नहीं है। अगर पैसे के मामले में देखा जाए तो जो है BCCI यानी भारत में जो है वो पैसे जितने हैं क्रिकेट के लिए, उतने पैसे मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यानी PSL के पास है। और रह गई बात IPL में, तो IPL में जो भी खिलाड़ी खेलता है वो मालेमाल हो जाता है। वही PSL की बात करें तो PSL में वो खिलाड़ी जो एकदम सभी क्रिकेट फॉर्मेटों से रिजेक्ट होता है वो खेलता है। और यहाँ तक कि मैंने ये भी देखा और सुना भी है कि PSL में जो है टेस्ट के खिलाड़ी भी PSL में खेलते हैं और जो है T20 का फॉर्मेट खेलते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ये है कि इतनी ज्यादा लीग्स हो गई हैं तो अब प्लेयर्स भी अपनी फिटनेस को सामने रख के, क्योंकि ट्रैवलिंग भी बहुत है, फिटनेस को सामने रखते हैं, उस हिसाब से वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमने अब कौन सी लीग खेलनी है। अब प्लेयर्स के लिए एक चीज दिमाग में रखिएगा, प्लेयर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि हम PSL खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। उसके अलावा दुबई में, इधर उधर साउथ अफ्रीका में इतनी लीग हो गई। अच्छा, उसके बाद इनके जो एजेंट्स भी होते हैं ना, वो भी इनको गाइड करते हैं कि भाई आप इधर जाएं, उधर ना जाएं, इधर जाएं, उधर ना जाएं, वो हार्ड ग्राउंड है, वो हार्ड सरफेस है, वहां जरा ना जाएं, इंजरी ना हो जाए, इधर जाके खेलो। ये बहुत सी चीजें होती हैं, तो हमें नुकसान है। मैं बार बार मुझे नहीं लगता मेरे अलावा कोई भी ये कह रहा होगा कि PSL को कोई नुकसान नहीं है। PSL को नुकसान है, आपने पैसा लेके आना है हर सूरत में। ये जो आपने पैकेज चलाया है, इसमें अभी भी कितने प्लेयर्स ऐसे हैं, ठीक है, कुछ अर्सा पहले डेविड मिलर भी खेल के जा चुका है, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स हैं, क्रिस जॉर्डन है और बहुत से हैं कि वो नहीं अब आएंगे, उसको हमें नुकसान हो सकता है। हम इस बार सोच रहे थे कि भाई IPL के जो रिजेक्टेड प्लेयर हैं, जो हमारे लिए हीरोज हैं, लाइक वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, इन्हें IPL में किसी ने नहीं लिया, तो हमने सपना सजा दिया कि भाई जो है हमारी जिद थी कि वार्नर जैसे प्लेयर आएंगे PSL में। चलो IPL से रिजेक्ट ही हैं, बट कम से कम PSL में तो आएंगे। इस बार तो हम खुशियां देख सकेंगे, वार्नर पाकिस्तान में आया, PSL खेल गया। बट आपको पता है कि पाकिस्तान ने अपना पहला प्लेयर क्या अनाउंस किया है? पहला प्लेयर वो होता है कि जो मतलब आप बताते हो कि भाई ये इस लीग का सबसे मार्की प्लेयर है। पाकिस्तान सुपर लीग ने अनाउंस किया डेविड विली, पहला प्लेयर जी कि भाई डेविड विली, एक्साइटमेंट जी, PSL में डेविड विली आ रहे हैं। मतलब कसम से अफसोस है यार, कसम से। अक्सर मैं देखता हूँ मतलब कि नीचे लोग लिखते हैं PSL पजामा शलवार लीग और बाकी सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जिनसे दुख होता है। PSL हमारे सर का तारा है, सब कुछ है, बट यकीन मानो ये PSL की औकात रह गई है। मैं PSL देखता हूँ, देखूंगा, मजा आएगा, बट ये PSL की क्या ग्रोथ है, मुझे ये नहीं समझ आई कि वार्नर, स्मिथ, कैन विलियमसन, ये लोग IPL से रिजेक्ट होकर भी PSL में इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं, या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अच्छा, कादिर आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो PSL वाला मामला है,
आपने इस साल वाली भी देखी है, अब आइंदा बरस में आपके ख्याल में पीएसएल जब आईपीएल के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे पीएसएल डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ क्या। अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम जरूर होगी, बट राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए। इस पे जोर मेरा ख्याल है होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो सर पीएसएल ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है पीएसएल की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी हो। अनशोर जाएंगे हम उनको खरीदेंगे। ओ छानपुरा खरीदने जा रहे हैं आप लोग? भाई मार मार के तो हम तल्ले ले लेके तो चैंपियन ट्रॉफी करवा रहे हैं, हाथ पांव जोड़ के तो ट्रॉफियां अपनी इधर चैंपियन ट्रॉफी ला रहे हैं। आईपीएल के साथ क्लैश करना, अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार के अपनी लीग को तबाह करने के बराबर है। मतलब ये डिग्रेड भी नहीं, तबाह करने के बराबर है सर। देखें कि इंडिया एक दिन पहले प्लेयर्स खरीदेगा, उनकी बोली लगाएगा, हम एक दिन बाद लगाएंगे। तो जो इंडिया के देखें कि मिचेल स्टार्क जैसे प्लेयर, मैक्सवेल जैसे प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर तो सारे इंडिया आईपीएल के लिए खरीद लेगा। बाकी जो बचा कुचा कचरा हम खरीदेंगे। तो पाकिस्तान का पीएसएल और इंडिया का आईपीएल का मुकाबला बनते ही नहीं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। किसी सिम नेटवर्क का पैकेज कराते हैं आप, या आप सिर्फ कॉल पैकेज कराते हैं? क्योंकि मेन काम तो कॉल करना ही होता है ना। आपको चाहिए होती ऑल इन वन ऑफर जो है आईपीएल। सिर्फ कॉल करके क्या करेंगे? आईपीएल का और पीएसएल का मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि आप कचरा खरीदेंगे तो कचरा तो काम नहीं आता ना। बड़ा पैसा लगाया बीसीसीआई ने। आईपीएल इज द बिगेस्ट क्रिकेट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड। अमाउंट 10 से 12 करोड़ तो उनका वो है इंडियन, आई सपोज 60 से 80 करोड़ तो बजट प्लेयर लेने इंडियन हमारी डबल कर डिफरेंट हो गई है। इसलिए कि इंडिया की 1.5 अरब की तो मेरे ख्याल में आबादी है। बिल्कुल। हम पहले यही कहते थे कि सारे बैट्समैन वहाँ से आ रहे हैं, बॉलर्स यहाँ से आते हैं। यहाँ से बॉलर भी आते थे, बैट्समैन भी आते थे, ठीक है ना। ये तो वहाँ के बॉलर ने थोड़ा गोश्त वोश खाना शुरू कर दिए तो थोड़े तगड़े हो गए। तो आई मीन के वो उनका जो क्रिकेट उनकी आईपीएल ने चेंज की, फिर डैमेज करेंगे ये, फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राणा साहब, मैंने अभी बताया कि राणा साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए। इधर आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजारें, ये लें पैसे लें आप, मतलब हम ना पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं और इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतर। अच्छा राणा साहब, ये जो 2-3 तरफ आई हैं, एक ये क्या ख्याल है कि ड्राफ्टिंग के बारे में, फिर ये गुज़िश्ता बरस भी इसी बरस, मतलब गुज़िश्ता बरस ये बात हुई, इस मरतबा पीएसएल हुआ कि एक कुछ मैचेस किसी और मुल्क में रखे जाएं। हमने सुना कि अमेरिका का भी नाम आया, फिर बीच में इंग्लैंड का भी नाम आया। तो ये 2 चीज़ें हैं, क्या इस मरतबा भी कोई चीज़ ज़ेरे गौर है इस हवाले से कि मैचेस भी किसी और मुल्क में खेले जाएं, ड्राफ्टिंग किसी और मुल्क में हो पाकिस्तान सुपर लीग की? आपने सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कादिर ख्वाजा सबको सुन के मुझे इस तरह लगता है कि लाहौर क्लबर के मालिक वही हैं और मैं रिपोर्टर हूँ। जिस तरह और बेतहाशा इंफॉर्मेशन उन्होंने दी है उतनी मेरे पास भी नहीं थी। तो और दूसरी तस्वीर भाई की बात को सेकंड करता हूँ कि देखिए जब पीएसएल शुरू हुई थी तो ऑब्वियसली आईपीएल जब स्टार्ट हुई थी तो उसके साथ उन्होंने बॉलीवुड को मिक्स करके क्रिकेटेनमेंट बनाई थी। पीएसएल का जो यूएसपी है, जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो उस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि यंग रॉ टैलेंट है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, बाबर आजम हो, हारिस रऊफ हो, फखर जमान हो, शदाब खान हो, इवन हैरी ब्रूक हो, टिम डेविड हो, टॉम बेंटन हो। तो ये सारे प्लेयर यहाँ से इस बड़ी तादाद में निकले जो कि कोई भी इस तरह के लेवल पे आईपीएल से नहीं निकला। तो अगर आप क्रिकेटिंग वाइज बात करते हैं तो डेफिनेटली आप समझ सकते हैं कि पीएसएल जो है वो दुनिया की नंबर 1 लीग है अगर आप क्रिकेट को देखते हैं सिर्फ। और जिस तरह के मैचेस होते हैं आप देखें कि हमारे जितने लास्ट 3-4 फाइनल्स हुए वो सारे लास्ट बॉल या सेकंड लास्ट बॉल फिनिश हुए, जो कि गेम को अलाइव रखते हैं और लोगों का इंटरेस्ट रहता है। क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा लीग जो है वो बड़ी करते हैं तो उसके अंदर वो इंटरेस्ट जो है वो लोगों का उस तरह कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकता है, वो लूज हो जाता है। तो टेस्ट क्रिकेट का ना खेलने का सिलसिला ना ये हमारे प्लेयरों का ज्यादा है, हम ज्यादा भागते हैं पैसों की तरफ। ठीक है, अब आप मुझे एक चीज बताएं, जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट भी खेलते हैं, T20 वनडे सब कुछ खेलते हैं। क्या इंडिया के प्लेयर्स नहीं खेलते? क्या बुमराह तीनों फॉर्मेट नहीं खेलता? लेकिन वो तो एक ही लीग खेलते हैं ना, इंडियन प्लेयर जो है वो तो सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं। वो देखिए कहीं और नहीं जाते। देखिए वो तो आपके अपने ऊपर है। अगर आप टेस्ट देखिए, आप टेस्ट क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं ना, अगर हमारा फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहता है तो वो ऑटोमेटिकली जब तीनों फॉर्मेट पाकिस्तान से खेलेगा वो ऑटोमेटिकली अपनी लीग्स खेलना कम कर देगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं,
हम ये कहते हैं एक तो हमारे यहाँ इस पीएसएल की वजह से भी सोच लड़कों की बना दी। ठीक है, आप देख लें जान यहाँ कितने मारते हैं पीएसएल में, डोमेस्टिक में नहीं मारते। वो तो डिफरेंट है ना, उस आप बिल्कुल में बताइए, फिर ब्रेक पे जाऊंगा। नहीं, आप इंडियन प्लेयर्स की बात हो रही है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड तो अपने प्लेयर्स को अलाउ नहीं करता ना। वाइट बॉल आप खेल नहीं सकते कहीं सिवाय आईपीएल के या इंडियन टीम के लिए और उनकी अपनी डोमेस्टिक। और रेड बॉल में पुजारा वाइड लड़का था या ये सरफराज था जो काउंटी खेलने गया, वो भी इंडिया की फेवर में गई। ये बात कि उन कंडीशन में हमारे प्लेयर को सीखने को मिलेगा, वरना वो अपने प्लेयर को रिलीज करते हैं। पाकिस्तान फैंस ने इस बार हाफ देखे थे कि भाई हम अपनी लीग पीएसएल में हमारी नजर में बड़े बड़े प्लेयर स्मिथ, वार्नर, कैन विलियमसन जो कि आईपीएल से तो रिजेक्ट हो गए हैं, बट हमारे लिए अब भी वो बड़े प्लेयर हैं। हमारी लीग को उन्होंने कभी मुंह नहीं लगाया, तो इस बार वो आईपीएल से रिजेक्ट हो गए। और भी काफी सारे प्लेयर्स हैं जो वहां से रिजेक्ट हुए हैं, हमारे पीएसएल में आएंगे, हमारी पीएसएल को 4 चांद लगाएंगे, हमारा सपना पूरा होगा कि ये प्लेयर्स आएंगे। बट अनफॉर्चुनेटली जिस तरह की खबरें आ रही हैं, आपको पता ही है पीएसएल का ड्राफ्ट होने वाला है 11 तारीख को ग्वादर में, तो उससे पहले अब ये प्लेयर्स रजिस्ट्रेशन के वाले से खबरें और प्लेयर के रजिस्टर्ड करना आ रहे हैं। और आज जिस तरह से पीएसएल ने जिस तरह से प्लेयर्स को लॉन्च किया, मतलब अपने 2 प्लेयर्स की अनाउंसमेंट की कि भाई ये 2 प्लेयर्स टी20 के कोई ताबड़तोड़ हैं, ये पीएसएल में आ रहे हैं, हमारी पाकिस्तान फैंस की तो भाई एक तरह से हवा ही निकल गई। देखें, ये बहुत सारे ऐसे जराए थे जो इस्तेमाल किए जा सकते थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को सिर्फ पाकिस्तान मीडिया से बात नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंग्लिश मीडिया से, जहां जो मुल्क हैं क्रिकेट जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, जो आपकी कंट्री में आ चुके हैं, ठीक है, उन सब के मीडिया से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इंटरेक्ट करना चाहिए था और बात करना चाहिए थी, और उनको उनके मीडिया के जरिए उनके क्रिकेट बोर्ड के ऊपर दबाव डालना चाहिए। जनाब आप अपने बोर्ड से पूछें वो क्या कहता है। सब के सब खेलते हैं ना आईसीसी के इवेंट से, अकेला पाकिस्तान तो नहीं खेलता, सारे पैसे कमाते हैं ना, अकेला पाकिस्तान तो नहीं कमाता। और ये तो इंसाफ के अलमबरदार हैं, ये तो मुसावात और बराबरी के नारे लगाते हैं। तो इनको नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। ये पाकिस्तान के साथ नहीं हो रहा है, ये क्रिकेट के साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। कल कला अगर ऑस्ट्रेलिया का करवा रहा है कोई भी आईसीसी का इवेंट, तो बांग्लादेश या इंडिया खड़ा होकर कहती मैं तो जी जाता नहीं ऑस्ट्रेलिया, मेरे उसके साथ सफारती ताल्लुका ठीक नहीं है। तो फर्ज कर लेना कनाडा करवा लेता है, कनाडा को कोई क्रिकेट का इवेंट दे देता है। सहारा कप हुआ ना पहले वहां पे 90s में हुआ था ना, तो अगर जो आईसीसी है वो कहता है जी चलें कनाडा को एक इवेंट दे दें, तो क्या इंडिया कहेगा जी मैंने कनाडा में नहीं जाना खेलने के लिए? समझ आ रही है लोगों को मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो कहेंगे हम कनाडा नहीं जाएंगे खेलने के लिए। तो ये फिर क्या करेंगे? ख्याल है कि इधर डिप्लोमेसी की जो बात की जाती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा प्रोएक्टिव होना चाहिए था। हम वेट करते रहे, बिल्ली आएगी फिर आंखें नहीं, जो आपकी डिप्लोमेसी है या आप सफारती सतह पर है वो आता है अगले फेज में। पहले तो आप मीडिया इंटरेक्ट करते हैं, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश। आज हालात वो नहीं है जो 2023 में थे।